शुरू हो जाता है। अब इस मरतबा इसमें तब्दीली ये आई है कि मैंने ये बड़े गौर से देखा है कि जो बैन अल-अक़वामी ताकतें हैं इसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रही जो माजी में कशीदगी को कम कराने के लिए लेती थी। शायद वो कहती हैं कि तुसी एक तरह कारी लो ना हो। अच्छा, यानी अमेरिकन नायब सदर का भी बयान आया, उसने कहा जी पाकिस्तान अमेरिका ऐसी किसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसमें उसका अपना कोई फ़ायदा ना हो। इसका क्या साफ मतलब है कि भाई हम इस वक्त तक गैर जानबदार हैं। दूसरा अहम प्लेयर है चाइना। चाइना ने अफसोस का इजहार किया है जो भारत ने एग्रेशन किया है उस पर, उसने कहा लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि उनकी आपस में जंग चल रही है तो वो इसलिए मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं कि किसी और की जंग में जो है ना हम लोग कोई सालसी का किरदार अदा करें। किसकी? चाइना की और अमेरिका की। नहीं, वो चल रही होगी लेकिन वो कोई फौजी वार नहीं है ना, वो तो तिजारती वार है। जी जी, ठीक है ना। तो मतलब ये कि दोनों जो अहम प्लेयर है ना जो इस खित्ते में, अमेरिका तो खैर पूरी दुनिया का वो है और ये जो है इस खित्ते का, और दोनों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने में। अब मसला ये है कि ये मामला इन दोनों को खुद ही हल करना पड़ेगा। पर जिस तरफ हालात जा रहे हैं उसमें परसों तक तो हमारा ये ख्याल था कि शायद अब आगे रिटेलिएशन नहीं होगी दोनों ममालिक की तरफ से। राना सना का भी बयान आया कि जी अगर भारत मज़ीद हमला नहीं करता तो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन कल जिस तरह से ड्रोन्स वाला मामला देखा और सारा दिन मतलब ये एक गलगला मचा रहा, लाहौर में भी, शेखुपुरा में भी, चकवाल में भी, सिंध में भी, रावलपिंडी कराची में भी। ठीक है। सो इसने एक बड़ी नई सी एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा की है। अगरचे उनमें अभी तक जो उनका तज्जिया किया गया है वो ये है कि वो कोई बारूदी मवाद से लैस नहीं थे या उनमें कोई मिसाइल्स तो वो क्या करने, जासूसी करने आए थे? जी बिल्कुल, ये उसका एक पॉइंट है कि उनको इसलिए भेजा गया कि वो मतलब मुख्तलिफ अगर पाकिस्तान उस पर अपने मिसाइल से या किसी तरह भी उसको तबाह करने की कोशिश करता है तो उसको डिटेक्ट किया जा